हमारा खगोलीय पड़ोसी मंगल सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित करता आया है। इसके गूढ़ आकर्षण ने अनगिनत कहानियों, मिथकों और वैज्ञानिक पूछताछ को प्रेरित किया है। इसका ज्वलंत रंग, जो नग्न आंखों से भी दिखाई देता है, ने प्राचीन संस्कृतियों में युद्ध और जुनून की कहानियों को जन्म दिया। रोमनों ने युद्ध के अपने देवता मंगल के नाम पर इसका नामकरण किया, जो इसके रक्त लाल रंग को दर्शाता है। आज हम मंगल को लाल ग्रह के रूप में जानते हैं, जो जंग लगे धूल, विशाल ज्वालामुखियों और घाटियों की दुनिया है, जो हमारे अपने ग्रैंड कैनियन को बौना बनाते हैं। ग्रह की सतह उसके हिंसक भूवैज्ञानिक अतीत का प्रमाण है, लेकिन मंगल अपने खगोलीय नृत्य में अकेला नहीं है। यह दो छोटे चंद्रमाओं फोबोस और डीमोस की परिक्रमा करता है, जिनका नाम भय और घबराहट के ग्रीक देवताओं के नाम पर रखा गया है। ये चंद्रमा मंगल ग्रह प्रणाली में रहस्य की एक और परत जोड़ते हैं। ये चंद्रमा विशेष रूप से फोबोस लाल ग्रह के रहस्यमय साथी हैं। उनकी उत्पत्ति और विशेषताएं वैज्ञानिकों को हैरान करती रहती हैं। फोबोस एक छोटी आलू के आकार की दुनिया क्रेटर से भरी हुई है और अजीब खांचों से घिरी हुई है। ये विशेषताएं प्रभावों के इतिहास और संभवतः आंतरिक भूवैज्ञानिक गतिविधि का सुझाव देती है। हालांकि इसकी सबसे खास विशेषता मंगल ग्रह से इसकी निकटता है। यह एक चक्करदार गति से ग्रह के चारों ओर घूमता है, केवल 8 घंटे से भी कम समय में एक कक्षा पूरी करता है। यह तीव्र कक्षा हमारे सौर मंडल के किसी भी अन्य चंद्रमा के विपरीत है। ग्रह और चंद्रमा के बीच इस घनिष्ठ नृत्य ने फोबोस की उत्पत्ति के बारे में कुछ दिलचस्प सिद्धांतों को जन्म दिया है। इसकी असामान्य कक्षा और आकार ने वैज्ञानिकों के बीच बहस छेड़ दी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक पकड़ा गया क्षुद्र ग्रह हो सकता है, जो बहुत पहले मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़ा गया था। यह सिद्धांत इसके अनियमित आकार और सतह की विशेषताओं द्वारा समर्थित है। अन्य अनुमान लगाते हैं कि यह एक बड़े मंगल ग्रह के चंद्रमा का अवशेष हो सकता है, जो एक प्रलयकारी प्रभाव से बिखर गया था। यह परिकल्पना मंगल ग्रह प्रणाली के लिए अधिक हिंसक अतीत का सुझाव देती है। जो भी हो, इसकी उत्पत्ति फोबोस रहस्यों को समेटे हुए है, जो मंगल ग्रह के प्राचीन अतीत के बारे में फुसफुसाते हैं और शायद पृथ्वी से परे जीवन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। जैसे जैसे हम इस गूढ़ चंद्रमा का पता लगाना और अध्ययन करना जारी रखते हैं, हमें ऐसे सुराग मिल सकते हैं जो लाल ग्रह और उसके इतिहास के बारे में हमारी समझ को नया रूप दे सकते हैं। फोबोस मंगल का रहस्यमय चंद्रमा एक पहेली प्रस्तुत करता है, जो एक खगोलीय रहस्य में लिपटा हुआ है। यह छोटा आलू के आकार का उपग्रह, गड्ढों से भरा हुआ और अजीब खांचे से घिरा हुआ, वैज्ञानिकों को चकित करता रहता है। इसकी सतह की विशेषताएं प्रभावों के इतिहास और संभवतः आंतरिक भूवैज्ञानिक गतिविधि का सुझाव देती है। फिर भी इसकी सबसे दिलचस्प विशेषता मंगल के निकटता में है। फोबोस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, 8 घंटे से भी कम समय में एक क्रांति पूरी करता है। यह तेज कक्षा हमारे सौर मंडल के किसी भी अन्य चंद्रमा के विपरीत है। ग्रह और उसके चंद्रमा के बीच का यह निकट नृत्य फोबोस की उत्पत्ति के बारे में आकर्षक सिद्धांतों को जन्म देता है। इसकी असामान्य कक्षा और आकार ने वैज्ञानिकों के बीच बहस छेड़ दी है। कुछ का मानना है कि यह एक कब्जा किया गया क्षुद्र ग्रह हो सकता है, जो मंगल के गुरुत्वाकर्षण द्वारा युगों पहले फंसा हुआ है। इस सिद्धांत का समर्थन इसके अनियमित आकार और सतह की विशेषताओं से होता है। अन्य लोग अनुमान लगाते हैं कि यह एक बड़े मंगल ग्रह के चंद्रमा का अवशेष हो सकता है, जो एक विनाशकारी प्रभाव से टूट गया है। यह परिकल्पना मंगल प्रणाली के लिए एक अधिक हिंसक अतीत का सुझाव देती है। इसकी उत्पत्ति चाहे जो भी हो, फोबोस में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो मंगल के प्राचीन अतीत के बारे में फुसफुसाते हैं और शायद पृथ्वी के परे जीवन की संभावना का संकेत देते हैं। जैसे जैसे हम इस रहस्यमय चंद्रमा का अन्वेषण और अध्ययन जारी रखते हैं, हम ऐसे सुराग खोज सकते हैं जो लाल ग्रह और उसके इतिहास की हमारी समझ को बदल सकते हैं। मंगल और उसके चंद्रमाओं का आकर्षण प्राचीन मिथकों से परे है, जिसने वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित कर लिया है। इस आकर्षण ने मानवता को अंतरिक्ष अन्वेषण के दायरे में पहुंचाया, जहां लाल ग्रह के रहस्य खोज की प्रतीक्षा कर रहे थे। 20वीं शताब्दी के अंत में शीत युद्ध के चरम के दौरान सोवियत संघ ने मंगल के रहस्यमय चंद्रमाओं में से एक फोबोस का पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किया। 2 अंतरिक्ष यान फोबोस 1 और फोबोस 2
1988 में लॉन्च किए गए थे। प्रत्येक में अभूतपूर्व विस्तार से चंद्रमा की संरचना, वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों का एक परिष्कृत सूट था। दुर्भाग्य से फोबोस 1 का अपने मिशन की शुरुआत में ही एक सॉफ्टवेयर विफलता के कारण असामयिक अंत हो गया, जिससे यह अक्षम हो गया। हालांकि फोबोस 2 सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंच गया और पृथ्वी पर बहुमूल्य डेटा संचारित करना शुरू कर दिया, जिससे मंगल ग्रह के वातावरण में नई अंतर्दृष्टि मिली। अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की सतह की आश्चर्यजनक छवियों को कैप्चर किया और यहां तक कि फोबोस को अभूतपूर्व विस्तार से देखने में कामयाब रहा, जिससे पहले कभी नहीं देखी गई विशेषताओं का पता चला। हालांकि मिशन ने एक अजीब और अप्रत्याशित मोड़ ले लिया, जिसने आने वाले वर्षों के लिए बहस और सिद्धांतों को जन्म दिया। जैसे ही फोबोस 2 चंद्रमा के सबसे करीब पहुंचने की तैयारी कर रहा था, संपर्क अचानक टूट गया, जिससे वैज्ञानिक और इंजीनियर चकित रह गए। सिग्नल के समाप्त होने से पहले पृथ्वी पर वापस भेजी गई अंतिम छवियों में फोबोस की सतह पर एक अजीबोगरीब लंबी छाया दिखाई दे रही थी। एक ऐसी छाया जिसे आसानी से समझाया नहीं जा सका। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि यह छाया एक लंबी सिगार के आकार की वस्तु से मिलती जुलती है, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि सोवियत अंतरिक्ष यान को कुछ असाधारण, शायद अलौकिक भी सामना करना पड़ा होगा। क्या यह एक साधारण तकनीकी खराबी थी, प्रकाश और छाया का खेल था, या फोबोस 2 मिशन मंगल ग्रह के आसमान में वास्तव में अस्पष्टीकृत चीज पर ठोकर मार गया था? प्रश्न बने हुए हैं। आगे की जांच को आमंत्रित करते हैं। फोबोस घटना का रहस्य लाल ग्रह की तरह ही हमें आगे तलाशने के लिए प्रेरित करता रहता है, मानवता से हमारी दुनिया से परे रहस्यों को उजागर करने का आग्रह करता है। मंगल ग्रह का परिदृश्य ग्रह पर और उसके चंद्रमाओं दोनों पर उन विशेषताओं से अटा पड़ा है जो हमारी जिज्ञासा को बढ़ाती हैं और हमारी कल्पनाओं को जगाती हैं। ऐसी ही एक विशेषता है फोबोस पर तथाकथित मोनोलिथ। 1998 में नासा के मंगल ग्लोबल सर्वेयर अंतरिक्ष यान ने फोबोस की सतह पर एक अजीबोगरीब वस्तु की छवियों को कैप्चर किया। यह वस्तु चंद्रमा के गड्ढों वाले इलाके के खिलाफ खड़ी एक आयताकार मोनोलिथ प्रतीत होती थी, जो एक लंबी तेज छाया डालती थी। छवि ने तुरंत इसकी उत्पत्ति के बारे में अटकलों को प्रज्वलित किया। क्या यह उल्कापिंड के प्रभावों और ब्रह्मांडीय अपक्षय के युगों द्वारा गढ़ी गई एक स्वाभाविक रूप से ऑकरिंग चट्टान संरचना थी, या यह कुछ और हो सकता है? एक प्राचीन सभ्यता द्वारा पीछे छोड़ा गया एक साइन पोस्ट, ब्रह्मांडीय जंगल के बीच बुद्धिमान डिजाइन का प्रमाण। मोनोलिथ का आकार अनुमानित रूप से लगभग 90 मीटर लंबा, और इसका प्रतीत होता है कि सटीक ज्यामितीय आकार कुछ लोगों को आर्थर सी क्लार्क के 2001 ए स्पेस ऑडिसी में चित्रित प्रतिष्ठित मोनोलिथ से तुलना करने के लिए प्रेरित करता है। जबकि वैज्ञानिक किसी भी कृत्रिम उत्पत्ति के बारे में संशय में हैं, फोबोस मोनोलिथ हमें ब्रह्मांड की आश्चर्यचकित करने की क्षमता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है, और जो संभव है उसके बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती दे। शायद सभी का सबसे प्रसिद्ध मंगल ग्रह रहस्य मंगल ग्रह पर चेहरा है। 1976 में नासा के वाइकिंग 1 ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह पर साइडोनिया नामक एक क्षेत्र की छवि कैप्चर की। यह छवि जब संसाधित की गई और पृथ्वी पर वापस बीमित की गई, तो पता चला कि एक मानवीय चेहरा क्या प्रतीत होता है। प्रतीत होता है कि मंगल ग्रह की सतह पर उकेरा गया है। मंगल ग्रह पर चेहरे ने जनता की कल्पना पर कब्जा कर लिया। प्राचीन मंगल ग्रह सभ्यताओं, खोई हुई प्रौद्योगिकियों और यहां तक कि अलौकिक मुलाकात के बारे में अनगिनत सिद्धांतों को हवा दी। क्या यह एक लंबे समय से गायब सभ्यता द्वारा छोड़ा गया एक स्मारक था, जो ग्रह के चेहरे पर उकेरा गया एक मौन संदेश था? बाद में मार्स ग्लोबल सर्वेयर और मार्स रिकॉनेसेंस ऑन ऑर्बिटर जैसे मिशनों से उच्च रिजोल्यूशन छवियों से पता चला कि चेहरा एक मेसा है, एक प्राकृतिक रूप से ऑकरिंग चट्टान संरचना। मानव जैसी विशेषताएं, यह निकला प्रकाश और छाया का एक ट्रिक था। पेरिडोलिया का मामला यादृच्छिक या अस्पष्ट उत्तेजनाओं में सार्थक पैटर्न को समझने की हमारी प्रटेंडेंसी। वैज्ञानिक व्याख्या के बावजूद मंगल ग्रह पर चेहरा लोकप्रिय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। लाल ग्रह के साथ हमारे स्थायी आकर्षण का प्रमाण है, और यह संभावना है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं।
भाग 5। एक खोखला चांद। फोबोस का अजीबोगरीब मामला। फोबोस पहले से ही दुर्भाग्यपूर्ण। फोबोस 2 मिशन और गूढ़ मोनोलिथ के कारण रहस्य में डूबा हुआ है। अभी तक एक और पेचीदा पहेली को छुपाता है, इसका असामान्य रूप से कम घनत्व। यह इसकी गड्ढों वाली सतह और प्रतीत होने वाले कृत्रिम आकार के साथ कुछ लोगों को एक कट्टरपंथी सिद्धांत का प्रस्ताव देने के लिए प्रेरित किया है। फोबोस खोखला हो सकता है। यह सिद्धांत, जिसे अक्सर वैज्ञानिक विचारों के किनारे पर ले जाया जाता है, बताता है कि फोबोस स्वाभाविक रूप से ओकरिंग चंद्रमा नहीं, बल्कि एक कृत्रिम निर्माण है। कुछ समर्थक तो यहां तक कहते हैं कि यह एक विशाल प्राचीन अंतरिक्ष यान हो सकता है, शायद एक परित्यक्त विदेशी अंतरिक्ष स्टेशन भी। जबकि मुख्य धारा का वैज्ञानिक समुदाय इस तरह के दावों पर अत्यधिक संदेह करता है। खोखला चंद्रमा परिकल्पना बनी रहती है, जो फोबोस की असामान्य विशेषताओं और इसके गठन के लिए एक निश्चित व्याख्या की कमी से प्रेरित है। फोबोस के रडार अध्ययनों से वास्तव में पता चला है कि इसका आंतरिक भाग इसकी बाहरी परतों की तुलना में कम घना है, लेकिन इसका श्रेय मलबे के ढेर की संरचना को दिया जा सकता है। क्षुद्र ग्रहों और कैप्चर्ड चंद्रमाओं की एक सामान्य विशेषता। सच्चाई, जैसा कि अक्सर मंगल ग्रह के रहस्यों के साथ होता है, मायावी बनी हुई है। चाहे फोबोस एक अजीबोगरीब इतिहास वाला प्राकृतिक उपग्रह हो या कुछ और असाधारण, इसके रहस्य हमें आगे तलाशने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। फोबोस को समझने की खोज केवल एक रहस्य को सुलझाने के बारे में नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के बारे में अपने ज्ञान का विस्तार करने के बारे में है। इस गूढ़ चंद्रमा के बारे में प्रत्येक नई खोज संभावित रूप से हमारे सौर मंडल के इतिहास और विकास में नई अंतर्दृष्टि को अनलॉक कर सकती है। जैसे जैसे हम मंगल ग्रह और उसके चंद्रमाओं के लिए मिशन भेजना जारी रखते हैं, उम्मीद है कि एक दिन हम फोबोस की वास्तविक प्रकृति और अंतरिक्ष की भव्य टेपेस्ट्री में इसके स्थान का पता लगा लेंगे। कल्पना कीजिए, यदि आप करेंगे तो मंगल ग्रह पर प्राचीन महासागर जीवन से भरपूर अब समय के साथ हार गए। क्या होगा अगर इन गायब समुद्रों की गहराई में जीवन का अमृत निहित है, खोजे जाने की प्रतीक्षा है? क्या ये पानी पृथ्वी और उससे आगे के जीवन के रहस्यों को समेटे हुए हो सकते हैं? अब एक पल के लिए विचार करें, क्या मंगल ग्रह पर रहस्यमय संकेत और असामान्य भूवैज्ञानिक संरचनाएं केवल प्राकृतिक घटनाएं हैं, या वे एक प्राचीन विदेशी सभ्यता से फुसफुसाहट हो सकते हैं? अंतरिक्ष और समय के विशाल विस्तार में संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं? और फिर मंगल ग्रह का रहस्यमय चांद फोबोस है। क्या यह प्राचीन तकनीक के अवशेषों को आश्रय दे सकता है? कुछ लोगों का अनुमान है कि इसकी अजीबोगरीब कक्षा और असामान्य विशेषताएं कुछ और इशारा करती हैं। शायद एक लंबी खोई हुई सभ्यता के अवशेष या एक प्राचीन अंतरिक्ष यान भी। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं, हम मंगल ग्रह के इतिहास की परतों को वापस छीलते हैं, इसके लाल धूल के नीचे छिपे रहस्यों का खुलासा। प्रत्येक खोज हमें इस आकर्षक ग्रह को समझने के करीब लाती है। लाल ग्रह पर हमें और कौन से रहस्य इंतजार कर रहे हैं, केवल समय ही बताएगा।